गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 मैथ चैप्टर 10 सर्कल इंट्रोडक्शन करेंगे। क्लास 10th में जो इंट्रोडक्शन होगी वो स्ट्रेट लाइन होगी, एक सर्कल होगा और एक सेकेंड होगा, एक टेंजेंट होगा। अब ये जो लाइंस हैं पी क्यू, ये सर्कल्स को यहाँ पे टच नहीं कर रही, यहाँ पे टच इससे बाहर है ये, और ये इसको टच करके अंदर से ये छेद कर रही है, जिसको सीकेंट लाइन बोलते हैं। और यहाँ पे ये इसको स्पर्श कर रही है। स्पर्श रेखा हिंदी में बोलते हैं और इसको इंग्लिश में बोलेंगे टेंजेंट्स टू द सर्कल। क्लास 9th में आपने क्या पढ़ा था? क्लास 9th में पढ़ा था कि एक सर्कल है जो कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लान विच आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस रेडियस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट सेंटर। यानी कि एक सेंटर जो फिक्स पॉइंट होता है उसमें आप क्या करोगे, यहाँ पे जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस होता है। ये सर्कल है जो क्लास 9th में आपने करा था। यहाँ पे ये है रेडियस, ये सेंटर O है, OA इज़ अ रेडियस। सेंटर जो O है वो फिक्स्ड पॉइंट है और जो OA है वो डिस्टेंस है। यहाँ से जो सर्कल आप बनाओगे तो जो डिस्टेंस है वो सभी में इक्वल होता चला जाएगा। ये सभी में इक्वल होता है, जो रेडियस ऑफ ए सर्कल आर इक्वल्स। तो ये 9th क्लास में आपने पढ़ा था। और इसके अलावा 9th में आपने क्या पढ़ा था? कोड क्या होती है, सेगमेंट क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, आर्क क्या होता है। आर्क, ये सब चीज़ें आपने 9th में पढ़ी थी। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th में। तो इससे आगे हम चलेंगे कि क्लास 10th में और क्या क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहले जो आता है, यहाँ पे आता है फिगर 1। फिगर 1 में क्या होता है? एक सर्कल है, एक लाइन जो है वो पी क्यू है, वो सर्कल से बाहर बनी हुई है। इसको आप कहेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, जो सर्कल को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। और इसके बाद जो सर्कल के बीच में से जा रही है लाइन और जो दो पॉइंट्स पे टच कर रही है, पॉइंट्स ए एंड पॉइंट बी। तो ये पॉइंट ए और पॉइंट बी में क्या होगा, ये इसको टच करते हुए ये अंदर की तरफ जा रही है। इसको सीकेंट टू द सर्कल बोलेंगे, सीकेंट। ए बी इज अ सीकेंट टू द सर्कल। अब आप नेक्स्ट करेंगे फिगर 3। फिगर 3 में क्या हो रहा है? यहाँ पे एक जो लाइंस है पी क्यू, ये सर्कल को टच करके जा रही है। अब ये टच कर रही है तो दैट मीन्स इसको आप बोलेंगे टेंजेंट टू द सर्कल। ये 3 स्टेटमेंट्स यहाँ पे आ रही हैं सर्कल्स की क्लास 10th में। तो अब सबसे पहले बात करेंगे हम टेंजेंट टू अ सर्कल। टेंजेंट टू अ सर्कल्स में क्या होता है कि ये जो टेंजेंट टू अ सर्कल है, इसमें अगर आप कोई भी लाइन ड्रॉ करते हो, यहाँ पे कर लेते हैं या यहाँ पे कर लेते हैं, कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं, वो एक पॉइंट्स पे कितनी टेंजेंट्स आ सकती हैं? देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑफ द सर्कल। तो केवल एक टेंजेंट्स एक ही पॉइंट्स पे आ सकती है। तो अगर हम पूछें कि एक सर्कल पे आप कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, तो आप क्या बोलोगे? ये हम आपको एक एक्टिविटी करके दिखाते हैं। इस एक्टिविटी में क्या होगा कि एक सर्कल हम ड्रॉ करेंगे। अब हम ये बता रहे हैं कि ये सर्कल्स पे कितनी टेंजेंट्स आप ड्रॉ कर सकते हो। सपोज मैंने एक यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दी, एक यहाँ पे ड्रॉ कर दी, एक यहाँ पे ड्रॉ कर दी, एक यहाँ पे ड्रॉ कर दी। ये सर्कल को टच कर रही हैं, ऐसे टच कर रही हैं ये। तो कितनी ड्रॉ कर सकते हो आप? इन्फिनिटली मैनी, अनंत, जिसका कोई अंत नहीं है। इन्फिनिटली मैनी आप टेंजेंट्स सर्कल्स पे ड्रॉ कर सकते हो। तो अब आपने और क्या देखा? यहाँ पे सीकेंट आपने देखा था। तो सीकेंट्स सर्कल्स को अंदर से क्रॉस करके जाती है लाइन। ये है सीकेंट टू द टेंजेंट, सॉरी सीकेंट टू द सर्कल। अब आपने नेक्स्ट देखना है कि
डेली लाइफ में आप क्या देखते हो सर्कल्स के बारे में? आपने देखा होगा कि बाइसिकल है या एक कार है। बाइसिकल और कार में क्या होगा, उसके जो व्हील्स हैं, एक व्हील्स को आप ध्यान से देखेंगे तो क्या होगा, ये रोड है, ये व्हील्स यहाँ पे चल रहा है, ये इसके स्ट्रिप्स हैं, या बाइसिकल है या बाइक है, ऐसे ये चल रहे हैं। तो आप यहाँ पे एक चीज़ टच करके यहाँ पे देखते हो कि ये जो लाइंस हम ड्रॉ करी हुई हैं, ये वाली, ये कोड्स टू द सर्कल्स हैं। और आपने 9th में ये भी पढ़ा था, तो जो हाईएस्ट कोड होती है, लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल इज़ अ डायमीटर, वो आपने पढ़ा था 9th क्लास में। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि ये जो रोड है, इस रोड पे ये जो लाइन ड्रॉ करी हुई है यहाँ पे, ये टेंजेंट टू द सर्कल है, ये टेंजेंट टू द सर्कल है, और ये सेंटर ऑफ द सर्कल O। अब आप ये देखो कि जहाँ पे ये टच कर रही है सर्कल को, वो B पॉइंट या A पॉइंट आप लिखो। तो अब आप यहाँ पे देखोगे जो ये लाइन है और ये जो रेडियस है, दोनों आपस में परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगे। मीन्स OB, ये लाइन है Q और P, ये जा रही है, तो जो OB होगा वो परपेंडिकुलर होगा PQ के। तो इसका मतलब ये है कि सर्कल अगर रोड को टच कर रहा है और ये बिल्कुल यहाँ पे राउंड में होना चाहिए, तो वो सबसे सूटेबल माना जाता है। तो इसलिए OB परपेंडिकुलर PQ अगर होगा, तो यहाँ पे अगर 90 डिग्री एंगल्स होगा, तो दैट मीन्स जो व्हील है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ये चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और इसके अलावा हम थ्योरम्स भी करेंगे और एक्सरसाइजेज भी। और ये जो सारे फॉर्मूलाज हैं, वो ये आगे जो एक्सरसाइज है 10.1, उसमें ये आपको कराया जाएगा। 10.2 में भी ऐसे ही आपको ये कराया जाएगा। तो ये इंट्रोडक्शन थी सर्कल्स की। थैंक यू वेरी मच।